सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। रेगिस्तान में रफ्तार बनी जानलेवा, अबुधाबी में 7 बाइक हादसों में 9 लोग घायल, पुलिस ने जारी की चेतावनी। ग्लोबल विलेज ने घोषित की क्लोजिंग डेट, परिवारों के लिए आखिरी मौका। 2026 तक दौड़ेंगी एतिहाद रेल ट्रेनें, 10 मिलियन यात्रियों को मिलेगा इससे लाभ। पाम मोनोरेल अस्थायी रूप से बंद, यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। दुबई में अब कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा, एआई कैमरे करेंगे निगरानी। यूएई में मामलों पर कड़ा रुख, अदालत ने साफ किया संदेश। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। नमस्कार, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सबका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि दिन की सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान में रफ्तार बनी जानलेवा, अबुधाबी में 7 बाइक हादसों में 9 लोग घायल, पुलिस ने जारी की चेतावनी। अबुधाबी पुलिस ने सैंड यानी रेगिस्तानी इलाकों में 7 अलग अलग मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं की जांच के बाद चेतावनी जारी की है और बताया है कि इन दुर्घटनाओं में कुल 9 लोग घायल हुए। ये दुर्घटनाएं मुख्य रूप से बेपरवाह और तेज गति से बाइक चलाने, सुरक्षा नियमों का पालन न करने तथा अपर्याप्त सुरक्षा गियर के कारण हुई। वहीं घायल राइडर्स को मध्यम से गंभीर चोटें आई हैं। अधिकारियों ने विशेष रूप से हेलमेट पहनने, उचित कपड़े यानी सेफ्टी गियर्स पहनने और दस्ताने का उपयोग करने तथा बाइक की लाइट्स और टायर्स की नियमित जांच करने पर जोर दिया है। पुलिस ने कहा है कि मोटरसाइकिल चालकों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गति कम रखने, निर्धारित लेन में चलने और दिख रहे ट्रैफिक साइंस का पालन करने की आवश्यकता है। ब्रिगेडियर महमूद यूसुफ अल बुरूशी ने कहा कि पुलिस निगरानी और यातायात प्रवर्तन बढ़ाया गया है और जो कोई भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने साथ ही परिवारों और माता पिता से कहा कि वे उन बच्चों की निगरानी करें जो रेतीले क्षेत्रों में बाइक चलाते हैं ताकि गंभीर दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ग्लोबल विलेज ने घोषित की क्लोजिंग डेट, परिवारों के लिए आखिरी मौका। यूएई के सबसे बड़े सांस्कृतिक मनोरंजन डेस्टिनेशंस में से एक ग्लोबल विलेज अपने सीजन 30 को 10 मई 2026 को बंद करेगा। यह इवेंट हर साल लाखों स्थानीय और विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। वहीं इस साल भी इसमें 90 से अधिक देशों और संस्कृतियों के प्रदर्शन के साथ साथ लाइव परफॉर्मेंस, थीम्ड जोन, फूड स्टॉल, एडवेंचर राइड और पारिवारिक मनोरंजन शामिल हुए। इस बार भी विभिन्न देशों के फूड, हैंडीक्राफ्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों यानी कल्चरल प्रोग्राम्स का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया और वो अभी भी उठा सकते हैं। आधिकारिक आयोजकों ने बताया कि इस सीजन में विशेष फेस्टिव नाइट्स, संगीत कार्यक्रम और थीम्ड प्रदर्शन यात्रियों को एक साथ लाने और विविधता का जश्न मनाने का अवसर देंगे। बता दें कि ग्लोबल विलेज का उद्देश्य संस्कृति, पर्यटन और मनोरंजन को एक ही स्थान पर दर्शाना है और यह यूएई में सांस्कृतिक सहयोग और विश्व समुदाय यानी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक संवाद का मंच रहा है, जहां लोगों को यह अवसर मिलता है कि वे शाम के समय अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मनोरंजन का आनंद ले सके। 2026 तक दौड़ेंगी एतिहाद रेल ट्रेनें, 10 मिलियन यात्रियों को मिलेगा लाभ। यूएई ने एतिहाद रेल के तहत अपने पहले राष्ट्रीय पैसेंजर रेल नेटवर्क का विस्तृत नक्शा और योजनाएं घोषित कर दी हैं, जिसे 2026 तक चालू करने की योजना भी है। इस नेटवर्क में 11 प्रमुख शहर और क्षेत्र शामिल हैं जो पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं, यानी अल-सिला से फुजैरा तक। इस नेटवर्क की योजना में मोहम्मद बिन जायद सिटी अबुधाबी, जुमेरा गोल्फ एस्टेट दुबई, यूनिवर्सिटी सिटी शारजाह और अल हिलाल फुजैरा सहित और कई स्टेशनों को शामिल किया गया है। बता दें कि इन स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा, जहां 13 ट्रेनों में से 10 पहले से ही यूएई में पहुंच चुके हैं और हाई इंटरनेशनल सुरक्षा मानकों के तहत ट्रेंड भी हो चुके हैं। वहीं हर ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों की क्षमता होगी, जिसे अनुमान है कि यह नेटवर्क सालाना करीब 10 मिलियन यात्रियों को परिवहन में सक्षम करेगा। इस रेलवे नेटवर्क का लक्ष्य केवल बेहतर यात्राएं सुविधाएं ही नहीं है, बल्कि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना, यातायात जाम कम करना और अंततः यूएई के सभी 7 अमीरातों को एक साथ करना है। यह नेटवर्क सड़क यात्रा का एक सुरक्षित, तेज और कुशल विकल्प प्रदान करेगा। इस सेवा से अबुधाबी और दुबई के बीच यात्रा का समय लगभग 57 मिनट और फुजैरा तक के लिए 105 मिनट तक कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा भविष्य में ओमान के साथ कनेक्टिविटी के बारे में भी योजनाएं चल रही हैं, जिससे क्षेत्रीय यात्राएं और भी आसान हो सकती हैं।
पाम मोनोरेल अस्थायी रूप से बंद, यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। दुबई का पाम मोनोरेल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे कई पर्यटक और यात्रियों को बदलावों के बारे में सूचना दी जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि यह रखरखाव, सुरक्षा और अपग्रेड कार्यों के कारण बंद किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले स्थिति की जाँच जरूर कर लें। दुबई में अब कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा, AI कैमरे करेंगे निगरानी। दुबई पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें AI आधारित निगरानी कैमरों का इस्तेमाल कचरा फैलाने और सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों की पहचान के लिए किया जाएगा। ये उच्च तकनीक वाले कैमरे स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को पहचानेंगे। और इसी के साथ बता दें कि दुबई में सार्वजनिक जगहों यानी पब्लिक प्लेसेस में कचरा फेंकने और फैलाने पर 500 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाता है। तो अब ये कैमरे इस पर निगरानी रखेंगे और जुर्माने की कार्रवाई को लागू करेंगे। इस कदम का उद्देश्य शहर को साफ सुथरा और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखना है। निगरानी कैमरों के उपयोग से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह नियमों का पालन भी अच्छी तरीके से हो उसे सुनिश्चित करेगा। अनजान मैसेज से रहे सावधान, यूएई स्टेट सिक्योरिटी की अपील। साइबर अपराध से निपटने के लिए बढ़ाई गई निगरानी। यूएई के स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी SSD ने ऑनलाइन ब्लैकमेल, धमकियों और साइबर अपराधों के खिलाफ एक ताजा चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि इन अपराधों से निपटना यूएई की कानूनी प्राथमिकता में शामिल है और यह अकेले नागरिकों को नहीं बल्कि व्यापक रूप से सोशल नेटवर्किंग यूजर्स को भी प्रभावित करता है। वहीं अधिकारी यूजर्स से आग्रह कर रहे हैं कि वे अनजान नंबरों और संदिग्ध मैसेजेस का जवाब न दें, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और यदि उन्हें कोई धमकी या ब्लैकमेल संदेश मिले तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। SSD ने आगे कहा कि इन अपराधों के लिए भारी जुर्माने और कड़ी सजा के विकल्प उपलब्ध हैं, विशेषकर जब धमकियां राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक शांति को खतरे में डालती हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित निगरानी और साइबर सुरक्षा टीमों के साथ मिलकर ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्यवाही करेंगे। इस दिशा में यूएई सरकार लगातार लोगों को साइबर जागरूकता और सुरक्षा उपायों के लिए ट्रेनिंग देने पर भी काम कर रही है। इसी के साथ मामलों की गंभीरता को समझते हुए SSD ने आग्रह किया है कि अगर कोई ऑनलाइन ब्लैकमेल या धमकी का सामना करता है तो वे तत्काल पुलिस या साइबर क्राइम विभाग से संपर्क करें ताकि समय रहते कार्रवाई संभव हो सके। यूएई में लोन मामलों पर कड़ा रुख, अदालत ने साफ किया संदेश। दुबई की एक सिविल कोर्ट ने 7,30,000 दिरहम यानी कि करीब 1,60,00,000 रुपए के एक लोन के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें एक व्यक्ति को मूलधन के साथ साथ ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया गया है। मामला तब सामने आया जब उधार ली गई राशि का समय पर भुगतान नहीं किया गया और लोन देने वाले ने अदालत में दावा दायर कर दिया। कोर्ट ने पाया कि लोन लेने वाले ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट कंडीशंस का उल्लंघन किया था और इसीलिए ऋणदाता को न्याय देने का निर्णय लिया गया। वहीं ब्याज की दर और देय शर्तें अदालत द्वारा लागू नियमों और पेनल्टी के अनुसार निर्धारित की गई हैं और इस तरह यह फैसला यूएई के वित्तीय अनुशासन और लेन देन संबंधी मामलों पर असर को दर्शाता है, जहां अदालतें लोन चुकाने के लिए कड़े दृष्टिकोण रखती हैं और उन लोगों पर कार्यवाही करती है जो मूलधन और ब्याज भुगतान से भागते हैं। ऐसे मामलों में लोन एप्लीकेंट और लेंडर यानी लोन दाता दोनों को अदालत में अपने दावे साबित करने की आवश्यकता होती है और नियमों के अनुसार सबूत, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और लेन देन की हिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अवैध पशु पौधा व्यापार पर यूएई की सख्ती, 2 मिलियन दिरहम तक का लग सकता है जुर्माना। यूएई सरकार ने प्लांट्स एंड एनिमल्स के व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है ताकि अवैध व्यापार, गैर कानूनी आयात और निर्यात और जैविक सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को रोका जा सके। इन नए नियमों के तहत उल्लंघनकर्ताओं को 2 मिलियन दिरहम तक का भारी जुर्माना, 4 साल तक की जेल और प्रोडक्ट्स जब्त जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यह व्यवस्था देश में प्राकृतिक संसाधनों और जैविक विविधता की रक्षा के लिए की गई है। इसी के साथ इन नियमों में प्रतिबंधित प्रजातियों, पौधों और जंतुओं के व्यापार, आयात निर्यात प्रमाण पत्र यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और पशु स्वास्थ्य मानकों यानी कि एनिमल्स हेल्थ स्टैंडर्ड पर स्पष्ट निर्देश शामिल हैं। वहीं अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी जानवर या पौधे को बिना उचित दस्तावेज के ले जाया न जाए ताकि अवैध उत्सर्जन, रोग संक्रमण और पर्यावरणीय जोखिमों से बचा जा सके। इस पहल से न केवल देश की जैविक सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि यह वैध व्यापार करने वालों के लिए पारदर्शिता और नियम अनुपालन को भी बढ़ावा देगा। प्रवासी पाकिस्तानियों को बड़ी राहत, कार आयात नीति में बदलाव। पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि यूएई जैसे जीसीसी देशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक अब 3 वर्ष तक पुरानी लेकिन इस्तेमाल की जाने वाली कारें अपने देश पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस या फिर गिफ्ट योजनाओं के तहत आयात कर सकते हैं। इस नई नीति का उद्देश्य उन प्रवासी नागरिकों को सुविधाएं देना है जो अपने घर जाने पर निजी वाहन यानी कि प्राइवेट व्हीकल लाना चाहते हैं। वहीं इस फैसले के तहत वाहनों के आयात से जुड़ी
जुड़ी प्रक्रियाएं और अप्रूवल्स और भी सरल कर दी गई हैं ताकि इमिग्रेशन और राष्ट्रीय सीमा शुल्क के नियमों का पालन सहज हो सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानदंडों, व्हीकल फिटनेस प्रमाण पत्र और उचित कागजी कार्रवाई के बाद ही वाहन को पाकिस्तान में अनुमति दी जाएगी। यह कदम उनकी आर्थिक मदद और पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्षों से विदेशों में कार्यरत हैं। सुरक्षा और सुविधाओं में टॉप रैंक यूएई शहरों की बड़ी उपलब्धि। एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया कि अबू धाबी और दुबई जैसे शहर अकेले यात्रा करने वालों यानी सोलो ट्रैवलर्स के लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित यानी कि सेफ डेस्टिनेशंस में शामिल है। इन शहरों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पहचान की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की विश्वसनीयता जैसे मानकों पर हाई रैंक हासिल की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अकेले यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए ये शहर 24/7 सहायता सुविधाओं, सुरक्षित आवास, अच्छे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क और लो क्राइम रेट के कारण टॉप रैंकिंग पर है। और अब जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.98 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.97 रुपए था। आज एक सऊदी रियाल में 38.41 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.44 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.59 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 75.27 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.88 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 23.98 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.97 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 408.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 408 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 के की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 9,984 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 496.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,156 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 496.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 536.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 536.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,116 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.47 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.48 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.21 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.16 नेपाली रुपी पर थी। एक यूएई दिरहम में आज 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका पर ही थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.25 पाकिस्तानी करेंसी पर ही था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.48 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.45 भूटानी करेंसी पर था। ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।